रामबली आज उस शर्मजादे लौंडे ने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। शिकार का बात न छोड़ो, अगर भाग ना आवाज ना तो भाग लाठी मारिस रहा तुम खुद शिकार बन जावा। बेटा पता कहो भागे में भाग जावा। रामबली जी अब का होई? चल इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं। उस लौंडे को तो हम एक दिन जरूर मौत की सजा देंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे पहुंचने से पहले अगर राजकुमारी प्रतिभा शाही दरबार पहुंच गई तो सोच लो हम दोनों की कयामत आ जाएगी। इसलिए चलो इसी वक्त हम राजकुमारी प्रतिभा के पहुंचने से पहले हम शाही दरबार पहुंचकर कोई ऐसा शतरंज का जाल बिछा देते हैं जिससे कि हमारे और तुम्हारे ऊपर किसी को शक न हो सके। चलो फिर आओ। विश्वनाथ सिंह आइए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह हुजूर, जो राजमहल के बाहर चौपाल में सर्द भरी शाही शमशीर रखाई गई थी उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर, आपके आदेश के मुताबिक हमने सर्द से भरी शाही शमशीर को चौपाल में रखवा दिया राजन। और हाँ, हमारी मौजूदगी में तो शर्त से भरी शाही शमशीर नहीं उठाई गई थी। अगर किसी ने मेरी नामौजूदगी में उठाया भी होगा तो शाही दरबार तक जरूर आएगा राजन, वो जरूर आएगा। और फिर हाँ, उस शर्त से भरी शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है। वो आएंगे तो उसके बारे में खुद बताएंगे राजन, खुद बताएंगे। हेलो हेलो भैया, देखिए एक आवश्यक सूचना है भैया, किसी को चोरी नहीं लगाया जाएगा और 100 रुपया उसे मिलेगा। देखिए किसी भाई का एक पर्स गिर गया है, पैसा उसमें नहीं है। किसी भाई का एक पर्स गिर गया है, उसमें एक एटीएम है और पासपोर्ट का कागज है। अगर कोई भाई पा गया हो तो भैया पहुंचाने वाले को कंपनी की तरफ से 100 रुपया तुरंत दिया जाएगा। अगर कोई पा गया हो, खाली पर्स है, उसमें पैसा कौड़ी नहीं है, एक एटीएम है और पासपोर्ट के कागज है, अगर कोई पा जाए, पाने वाले को 100 रुपया मिलेगा। बाबा उसकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद, पहुंचाने की कृपा करेंगे। पर्वतगढ़ भरेगा दरबार में पहुंचकर ये जरा बदयाल सिंह सम्राट की सदा खुशहाल रहो सेनापति दयाल सिंह। कहिए महाराज। राजमहल के बाहर जो चौपाल में सर्द भरी शाही शमशीर रखाई गई थी उसे किसी ने उठाया या नहीं? महाराज, राजमहल के समक्ष भारी चौपाल में जो सर्द भरी शाही शमशीर थी उसी विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो?
बरस की है बाली उम्र, पर कहो शर्त जो भी इसी लड़के ने शर्त भरी साई शमशीर को उठाया है, और इस शर्त भरी साई शमशीर की साई शर्तें आप इससे बता सकते हैं महाराज। ठीक है सेनापति दयाल सिंह, बेटा सामने आओ। जो मैं आपसे पूछूं उसका सही उत्तर देना। जी महाराज। नाम क्या है तेरा, बोल बेटा तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा, बोल बेटा तेरा। रहने वाले कहा के हो किसके पीछे शर्त रखी गई, जो चाहिए शमशीर पे पूरा करने में रखना कोई क्या नाम हो, क्या नाम है, और कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो? किसन नाम है। मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आ रहा था महाराज, लेकिन गलती से हमसे शमशीर उठ गई महाराज। हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए और हमें हमारे घर जाने दिया जाए। बेटा किशन, राजमहल के बाहर चौपाल में ये सर्द भरी साई शमशीर रखाई गई थी कि जो इसे उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा, और पारस परी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा, और उस फूल को राजकुमार सूरज की मस्तक से सामने से अगर स्पर्श कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों की जोत वापस आ जाएगी। बेटा, इसलिए ये सर्द भाई साई शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई थी। अगर हमें मालूम होता इस शमशीर में इतनी बड़ी शर्त छुपी है तो हम इसे हाथ भी नहीं लगाते। हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए महाराज, मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए।
तेरी मां रहे या मर जाए इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने शर्त से भरी शायद शमशीर उठाया है तो तुझे 1400 कोस दूर पारस लोग जाना होगा और पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा। अगर तू वहां नहीं गया गौर करके सामने देख, फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है। सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि फांसी का फंदा इसे दिखाकर तुम इसके दिल को दहला रही हो? सेनापति दयाल सिंह, इस बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ये पारस लोक नहीं गया तो दुश्मनी हो भी सकती है। जो शाही दरबार का नियम कानून है वही से बता रहा हूँ। कानून बताने के तरीके और अलग हो सकते हैं। सेनापति दयाल सिंह शाही दरबार में हूँ, वरना तुमको नियम और कानून बताने का तरीका मैं बता रहा हूँ। विश्वनाथ सिंह खामोश। पिताजी, क्या कहना मैं चाहते हैं? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहता हमारी है? एक विनती है, गुजारिश है पिताजी। तू कहना क्या चाहता है? पिताजी छोड़ी दो पापा जी किसी को जाने दो। छोड़ी दो पापा जी किसी को जाने दो। तू क्या कह रहा है? छोड़ दो पापा जी किसी को जाने दो। इस तरह इसके बाद से जाना करो। होती माँ की जुदाई क्या हूँ मैं जानता। होती माँ की जुदाई क्या हूँ मैं जानता। इसलिए इसके बाद से अलग ना करो। पिताजी, किशन को मत जाने दो पिताजी। किशन की माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। मैंने अपनी माँ का प्यार बचपन से पाया नहीं हूँ पिताजी, इसलिए किशन की माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। पिताजी किशन को मत जाने दीजिए, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा। लेकिन किशन सूरज, ये क्या कर रहा है बेटा? बेटी सूरज, किशन तुम्हारे पास है बेटी, और किशन के हाथों में आपके हाथ हैं। किशन से बात करो बेटी, बात करो। भैया, आपने मुझके जी के बारे में क्या कुछ सोचा? माँ की जुदाई क्या होती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी बात सुनिए भैया कि मैं आज इधर दरबार में आपसे कहना क्या चाहता हूँ।
भरे राज दरबार में, इस भरे राज दरबार में आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं पारस लोग जाकर उस बोलते हुए गुलाब को बहुत जल्द लेकर आपके पास आऊंगा। भैया आप चलिए, आराम कीजिए। शाबाश लौंडे, शाबाश बहुत हिम्मती लौंडा है जवान। महाराज हम लोग पारस लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा किशन, लेकिन महाराज अगर मैं अपनी कुटिया पर गया और अपनी माँ से मिला तो हो सकता है कि मैं पारस लोग कभी ना जा सकूं। बेटा किशन, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। ठीक है बेटा किशन, सब दूर का है, सफर दूर का है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से 2 लाख रुपए दे रहा हूं। अगर और कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सेनापति दयाल सिंह से बोल देना, ये हर संभव तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा किशन जाओ, तुम अपनी माँ की काहे को फिक्र करते हो? हम हैं, तुम्हारी माँ की देख रेख सुबह शाम हम अच्छी तरह से करेंगे। हाँ जाओ बेटा, तुम शौक से जाओ। महाराज मेरी एक बूढ़ी माँ और मेरी माँ की देख रेख के लिए इन दोनों को मेरे दरबार भेजा जाए। दरबार का कोई कर्मचारी मेरी माँ की देख रेख व उनकी दवा दुआ के लिए जा सकता है। हमारे चाचा जी चले जाएं, लेकिन इन दोनों को मेरे घर न भेजा जाए महाराज। ठीक है बेटा किशन, हमारे सेनापति दयाल सिंह हैं, तुम्हारी माँ की देख रेख और खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं सब हमारे सेनापति दयाल सिंह देखते रहेंगे। बेटी किशन देखा पोकर इस पर्वतगढ़ से पारस लोक के लिए प्रस्थान करो और आज इस पर्वतगढ़ भरी दरबार में ये सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि आज जिस तरह आज तक तुमने अपनी माँ का बेटा बनकर उनकी देखभाल व की परवरिश किया है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका बड़ा बेटा बनकर उनकी देखभाल व की परवरिश करता रहूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। चाचा जी मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरी माँ की बड़ी बेटी बनकर उनको समझाएंगे तो वो अवश्य आपकी बात समझ जाएंगे। क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारा ये संदेशा तुम्हारी माँ तक लेकर अवश्य जाऊंगा। जी चाचा जी। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज कि मैं बहुत जल्द अपनी मंजिल में कामयाब होकर पारस लोक से उस बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने इस पर्वतगढ़ राज वापस आऊं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम अवश्य पूरा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। चाचा जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत जल्द अपनी मंजिल में कामयाबी हासिल करके अपने इस पर्वतगढ़ बहुत जल्द वापस लौट कर आऊंगा। बेटी किशन, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जल्दी तुम उस बोलते हो गुलाब को लेकर पर्वतगढ़ राज्य वापस आओगे। बेटी खुद रहो और अपनी माँ की चिंता छोड़कर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहो। जयराम लंबरदार। महाराज क्या बात थी? किशन भैया हमें काकी के लड़का हैं, तो काकी से कहा कि जहाँ किशन भैया रहे हुए साथे साथे रहबे। अब किशन भैया जाए रहे पारस लोग तो महाराज हम हो जावे। क्या तुम भी जाना चाहते हो? हाँ महाराज। तो ठीक है, तुम भी जाइए, 1 से 2 रहेंगे, बोलते बतलाते निकल आना। हाँ महाराज, लेकिन एक बात का हम दुख है
कौन सा दुख है? महाराज हमें मेहरारू की डिलीवरी निचकारनी है। तो क्या डिलीवरी कराने हम जाएंगे? नहीं अरे महाराज। चंपकलाल, हैं? डिलीवरी की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? हैं? तुम जाओ हाँ। और तुम्हारी बीबी की डिलीवरी हम लोग निपाट देंगे। महाराज अरे आप ना जाओ अरे क्या कहना चाहते हो? तो कम से कम साहब का भेज दे, लेकिन इनका दोनों जने का ना भेजो। चलो, हमारे बहुत से कर्मचारी हैं, कोई भी खबर लेता रहेगा। इनका दोनों जने का ना भेजो, नहीं डिलीवरी जहाँ होएगा 2 महीना में 1 महीना में हो जाए। इंसान साले कोई जमुहा है। साहब का भेज दो, साहब चले जाइए। साहब हमें घर के देख रेख कैले हैं। साहब तय सब डिलीवरी हो जाए तो तय सौरियाहे का मसाला भेजा दो साहब। चंपकलाल, आप चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी की अगर डिलीवरी हो गई हाँ साहब, तो मैं सठौरा वगैरह का पूरा सामान भेज दूंगा। लेकिन साहब एक चीज ना भूलो, वह चैली साहब वही दूध बाढ़े वाली। ठीक है चंपकलाल, मैं चैली भी लेकर जाऊंगा। ठीक है। ठीक साहब। साहब पढ़ा दे हैं तुम चैली से। हाँ वहाँ चैली बस महाराज। खुश रहो चंपकलाल। चंपकलाल जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। आओ भैया आओ। हाँ यार, पाँच लोग काम में कामयाब हो जाए यार। दुश्मन को मुँह में करखा पोत के ही है यार। यो ना आशीर्वाद लो ना। बैठ साले, हवा आने दे। हम जाने तुमका तकलीफ बहुत है, तुमका तकलीफ है, और तकलीफ होबे करे तो हमारा का उचाल लिया हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, राज दरबार का कार्यभार देखते रहना। हम राजकुमार सूरत को लेकर राजमहल चलते हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। आप चलिए राजन, चलिए। आओ सेनापति दयाल सिंह। तो गुर के बाप बोलो एवं सेनापति रंबलिया, जी। मेरे को सब मालूम हो गया। अरे दूध महल होने की क्या औकात थी शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाने की, लेकिन नहीं, उस लड़के के पीछे इस शर्मजादे कुत्ते सेनापति दयाल सिंह का हाथ है। यहमा गुरिया डुलाए सेनापति गया नहीं, लौंडा ने का औकात रही। लेकिन रामबली, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति दयाल सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाएंगे। और हरामजादे किसान, तुझे तो हम पारस लोक नहीं पहुंचने देंगे। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा, तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर सारा। चल इसी वक्त हम सेनापति दयाल कमरे पर चलते हैं और उसके कमरे पर चलकर ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे
कि जिससे पार पाना इस ससुर को मुश्किल हो जाएगा। चलो रामबली जी। आओ इसी वक्त उसके कमरे की तरफ हम चलते हैं। चलो। आज भरी रात दरबार में मैंने जो किशन की हुई वचन दिया कि तुम्हारी गाय मौजूदगी में तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगा, इसलिए सम्राट का संसार सीमा सरहद जाने से पहले मैं किशन की कुटिया की तरफ चलूं और उसकी माँ से मिलकर जरूरत की सारी चीजें उन्हें मुहैया कराऊंगा, क्योंकि सम्राट के आदेशानुसार पर्वत कर भरी रात दरबार से किशन पारसलोक के लिए रवाना हुआ है कि थोड़ी देर अपने बंगले पर आराम कर लूं, उसके बाद किशन की कुटिया की तरफ। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, नमस्कार मेरे दोस्त। कहो सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है मंत्री जी, लेकिन बात क्या है जो कि आज सुबह सुबह आप मेरे बंगले की तरफ नजर आ रहे हो। नमस्ते सिपाही रामबली। सेनापति दयाल सिंह, आज तुम्हारी ना मौजूदगी में सम्राट का एक आदेश हुआ है और मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था। मैंने सोचा सबसे पहले आपसे क्यों ना मिल लूं, क्योंकि आप तो सीमा बॉर्डर पर रहते हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले चलकर आपसे मुलाकात करूं और सम्राट के उस आदेश को सबसे पहले मैं आपको ही बता दूं। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, आखिर सम्राट ने कौन सा ऐसा फैसला ले लिया है जो कि आप उसे बताने के लिए मेरे बंगले पर? सेनापति दयाल सिंह, आज आपकी ना मौजूदगी में सम्राट का ये आदेश हुआ है कि अपने शाही दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं सबके असलहे जमा करवा लिए जाएं। अगर वो रिपेयरिंग के लायक है तो उन्हें रिपेयरिंग के लिए भेजवा दिए जाए, और अगर रिपेयरिंग के लायक नहीं है तो उन्हें अशस्त्रागार में जमा करवा दिए जाए और उनको नए असलहे मुहैया करवा दिए जाए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, सम्राट का यह फैसला बहुत ही अच्छा है कि इस पर्वत गणराज के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके असलहे चेक करा दिए जाएं। और सबसे पहले आप यहाँ से भरी राजमहल की तरफ जाएंगे। ये मेरी रिवॉल्वर आप लेकर जाइए, मेरी रिवॉल्वर की लॉकपिक गड़बड़ कर रही है और इसे शस्त्रागार में आप जमा करा देना, और अगर ये रिपेयर हो गई तो मैं कल आकर इसे ले लूंगा, अन्यथा अपने लिए सम्राट से बोलकर नहीं मुहैया कराना। ठीक है सेनापति दयाल सिंह। सिपाही रामबली, अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? नाल बाहर को करके असलहा चेक किया जाता है। सिपाही रामबली, उसकी मैगजीन लोड है, साले मैगजीन नहीं लगी है इसमें, इसलिए कोई भी असलाह चेक करो तो नाल सामने की तरफ करके, ठीक है? अपने सर की तरफ या अपने सीने की तरफ नहीं। गोली लोड है, सिर्फ उसकी नाक की गड़बड़ करती है। इसको ले चलो और शस्त्रागार में जमा कर दो। इसमें के मैगजीन निकाल कर साले अपनी गोली डालकर तराई मत करना। पहले चालीस तो सेनापति दयाल सिंह, मैं चल रहा हूं क्योंकि मुझे और भी कर्मचारियों से मिलना है और सबको महाराज के आदेश के बारे में बताना है। ठीक है मंत्री जी, इसलिए मैं चलना चाहता हूँ। आप चलिए और मैं भरे रात दरबार में जो किशन को वचन दिया था उसी पूरा करने के लिए किशन की कुटिया की तरफ जाऊंगा। अरे भाई सेनापति दयाल सिंह, जब आपने भरे दरबार किशन के मां का परवरिश का जिम्मा लिया है तो जिम्मेदारी तो आपको निभाना ही पड़ेगा। हा? चलो रामबली, हम चलते हैं। क्या बात है रामबली?
मैं कुत्ते पालने का शौकीन नहीं हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि महामंत्री विश्वनाथ सिंह सम्राट के वो फरमान जो जारी हुआ उसे लेकर सबसे पहले मेरी बंगले पर आ गया। लेकिन अब विलंब न करते हुए मुझे तत्काल किसान की कुटिया की तरफ जाना चाहिए और किसान की माँ से मिलकर जरूरत की उन्हें सारी चीजें मुहैया कराऊंगा। उसके बाद अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करूंगा।